साधारण नीति पर ही अपन चुनाव लड़ते हैं। मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो मेरा पुराना काम है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा मेरे से उम्र में कम से कम छोटा है। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानलाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। इस समय हमारे साथ रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ननकीराम जी कंवर मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं इस चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है और चुनाव प्रचार को लेकर, चुनाव के निर्णय को लेकर, चुनाव के परिणाम को लेकर उनका क्या अनुमान है। कंवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक में। धन्यवाद, सबको नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई कि एक बार फिर आप रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। क्या रणनीति है आपकी चुनाव जीतने के लिए? देखिए, सामान्य तौर से जब से मैं सन 1972 से चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों के बीच में रहा, लोगों के साथ में संपर्क रहा, लोगों का काम किया, उसके आधार पर साधारण नीति पर ही अपन चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि लोगों के ऊपर विश्वास है, लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं कुछ काम कर लूंगा। और इस समय विशेष करके माननीय मोदी जी के आने के बाद में उन्होंने एक जो नारा दिया है ना, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो मेरा पुराना काम है। न कभी किसी से लिया। हाँ, अपन खेती किसानी भी करते हैं तो उतने में मस्त रहते हैं, जनता का सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है, त्याग तपस्या और बलिदान, उसके पहले 72 से पहले जब मैं वकालत कर रहा था, उस समय संघ से जुड़ा हुआ था। इससे भी क्या बोलते हैं, कुछ तो उनसे सीख मिला, जिसके आधार पर मैं काम करता हूँ। निश्चित रूप से उस आधार पर रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता पक्ष में रहते हैं, ऐसा लगता है। इस चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप फोकस करके चुनाव लड़ना चाहेंगे? सबसे मेरा मुद्दा ये है, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा मेरे से उम्र में कम से कम छोटा रहे, और इसलिए मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ये जो भ्रष्टाचार होता है शासन प्रशासन में, उसके विरोध में मैं काम करूंगा। है ना, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन कोशिश तो यही करूंगा कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बने, और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बनेगा। क्योंकि मुझको मालूम है कि अधिकारी भी कम से कम परिचित हैं, लोगों से संपर्क है, और एक विश्वास ये है कि जिस विभाग में मैं काम किया, चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, मध्य प्रदेश में एमएससीटी जैसे में जहाँ इंजीनियर निकलते थे और गुंडागर्दी चलता था, कभी समय पर परीक्षा नहीं हुआ, वहां भी मैं कामयाब हुआ। है ना, 1.5 साल में 3 सेमेस्टर एग्जाम हुआ था। जिस तारीख को प्रिंसिपल ने घोषित किया, उसी तारीख से शुरू होता था। अभी परीक्षा की बात निकली तो अभी छत्तीसगढ़ में पीएससी का भी एग्जाम हुआ है और इसको लेकर आपने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसपे एक बड़ा नतीजा सामने आया है, बड़ा निर्णय सामने आया है। उसके बारे में बताइए। मैं तो इसमें सबसे पहली चीज हमारे वकील साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ में कुछ लोग रहते हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये मैटर उठाने के लिए मुझको चयन किया है। और निश्चित रूप से इसके कारण पूरा प्रदेश के युवा तुर्क भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इसको बहुत अच्छी तरह से तवज्जो दिया है, इसको महत्व दिया है। और ये बात जहां जिसको मालूम नहीं है, उसको भी मालूम तो हो रहा है। कम से कम युवा तुर्क के लिए हमारे साथ में करने वाले लोग हैं। धान एक बड़ा मुद्दा रहा है पिछले चुनाव में भी, और इस चुनाव में भी कांग्रेस ने पूरा ध्यान धान पर ही दिया है या फसलों के समर्थन मूल्य पर दिया है। भारतीय जनता पार्टी
की ओर से आप क्या इस संबंध में कहना चाहेंगे? आप अपने क्षेत्र में क्या कहेंगे मतदाताओं को इस मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहली चीज तो कांग्रेस ने यहाँ भी जो बेईमानी करना था वो किया है, कर रहे हैं, है ना। इसमें भी भ्रष्टाचार मुझको लग रहा है, और लोगों को लग रहा है, क्योंकि 3 पंचायत के लोग मेरे पास में आए थे। उन्होंने बतलाया कि पर साल जिसमें धान बोए थे, धान लिखा हुआ है, इस वर्ष उसमें धान बोए हैं और धान कटा हुआ है। मतलब वो चाहते हैं कि उसका रकबा कटेगा, है ना। ये इस सरकार की सबसे बेईमानी का काम ऐसा मुझको महसूस हो रहा है, और उसके कारण ये सरकार को बदलेंगे। कितना भरोसा है आपको? देखिए, हर व्यक्ति को अपना स्वार्थ तो होता ही है। अगर उसके स्वार्थ में कहीं किसी ने डाका डाला तो निश्चित रूप से वो विरोध में जाएगा, और यही काम हमारे पटवारी, और उस पटवारी से भी बात हुई, बोले मैंने ऐसा नहीं किया है, वैसा नहीं किया है। मैं कहा भाई, अब मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स है आपके, जिस खसरा नंबर में गत वर्ष धान लिखा हुआ था और इस वर्ष उसमें खाली लिखा है। तो इससे शासन को क्या फायदा होगा किसी किसान का खसरा कम करके, रकबा कम करके? धान कम खरीदेंगे। 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात उन्होंने कहा है, तो 20 एकड़ न खरीद करके क्या बोलते हैं, जिसमें रकबा कम है उसमें धान नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं किसान को छलने का काम किया जा रहा है। ये तो प्लानिंग है साहब इस सरकार की, क्या बोलते हैं, इस तरह से करो, नहीं तो पटवारी की हिम्मत क्या है। मैं गत वर्ष कलेक्टर से पूछा था किसने आदेश दिया है कि ये रकबा कम करो, और आपको ताजुब होगा, मैं ये अभी बतला नहीं पाया था, 1 एकड़ में 5,000 रुपये दो तो वो जोड़ देंगे। इनका प्री प्लानिंग था। और अभी अब प्री प्लानिंग ना भी रहे मान लीजिए, तो आखिर काटने का रकबा कारण क्या है। जब अगला बोल रहा है कि मैं धान बोया हूँ और उसमें था, पूरा गांव के गांव मेरे पास रिकॉर्ड लाए थे भाई, खसरा नंबर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों से पैसे लेकर रकबा घटाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है? हाँ, ये तो है ना, है ना। पटवारी करता धरता है वहां का, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर करता धरता है, और जितना भी गलत काम होगा ये कराना चाहेंगे वो उनसे करा सकते हैं। जैसे थानेदार को किसी को भी पकड़ो भाई, कहीं जा रहा है, और आपको ताजुब होगा, ये पहली बार मैं सुना कि सख्ती से कोरबा आने वाला को बीच रास्ता में पकड़ रहे हैं। इधर रायगढ़ से आने वाले को पकड़ते हैं, और चाहे यहाँ से रायगढ़ जाने वाला या यहाँ से शक्ति जाने वाले को बीच में पकड़ लेना है, और पैसा 300 रुपये तो कम से कम किसी बहाने काट रहे हैं। ये तो मेरे को लोग बतलाते हैं ना, हम लोग जाते हैं। तो ये माना जाए कि भ्रष्टाचार इस चुनाव में धान के अलावा बड़ा मुद्दा होगा। है ना। हर चीज भ्रष्टाचार, धान मुद्दा तो छोटा मुद्दा हो सकता है, लेकिन वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ना। इससे तो क्या बोलते हैं, एक तरफ लोगों हम 20 क्विंटल खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ 20 क्विंटल न खरीदना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा उपाय करना है। आपके क्षेत्र में अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कौन हो सकते हैं आपके प्रतिद्वंदी, और उनको सामने रखकर आपकी क्या रणनीति है? नहीं, रणनीति तो है भाई। देखिए, चुनाव लड़ते हैं तो तैयारी तो पूरा रहता है, चाहे क्या बोलते हैं, सामाजिक दृष्टि से देखें तो, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो, बल के हिसाब से देखें तो भी, इसलिए क्या बोलते हैं, अपने को बहुत ज्यादा उसकी चिंता नहीं है। लोग तो बोलते हैं कि मध्य प्रदेश से लोग आएंगे, आने दीजिए। अरे मध्य प्रदेश के साथ लोगों के साथ तो हमने लड़ाई लड़ाई है, ऐसा तो नहीं है। मध्य प्रदेश में थे तब लड़े थे। हाँ, नक्सलियों के साथ, नक्सली तो खैर हो सकता है ना आए, लेकिन तैयारी तो रहेगा ही। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में सबसे अधिक उम्र के 81 वर्ष उम्र के आप प्रत्याशी हैं, और चुनाव प्रचार में आपकी उम्र कहीं कोई व्यवधान तो नहीं पैदा करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ अभी तक तो मैं स्वस्थ हूँ, और मैं पहले ही बतलाया कि मैं 30 वर्ष से खाट पे नहीं पड़ा। दूसरी बात, अभी भी जितना शारीरिक मेहनत कर सकता हूँ करता हूँ, चाहे वो दौड़ा हो,
चाहे क्या बोलते हैं खेत में काम करने की बात हो, क्योंकि अभी भी मेरे पास में गाय है तो घास भी ले आता हूँ। चुनाव परिणाम को लेकर बताएं, जनता आप पर विश्वास करती है? आप देखिए, जनता तो विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमने हर व्यक्ति का काम करने की कोशिश किया है। इवन कई कांग्रेसियों का भी काम किया है। देखिए, काम तो पब्लिक का काम है, शासकीय काम है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे निस्वार्थ भाव से अपन काम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जनता विश्वास तो करेगी। मतलब ये माना जाए कि बहुत से कांग्रेसियों का काम आपने किया है विधायक के नाते, तो कांग्रेसी भी आपको इस बार सपोर्ट करेंगे। नहीं, अब वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग मुद्दा है, लेकिन हम काम तो करते हैं। भाई इसलिए नहीं करते कि वो हमको हमारे पार्टी में आ जाए या क्या। हमारा काम है, शासकीय काम है। शासकीय काम जो नीति में है उसको करना है। कितने वोट से जीत की उम्मीद है आपको? देखिए, ये कहना निश्चित नहीं है कि हम इतने वोट से जीतेंगे, लेकिन हमारे मतदाता भाई चाहेंगे तो जीतेंगे ही। आप थे ननकीराम कंवर, रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और आपने देखा कि जनता पर इनको पूरा भरोसा है और जनता भी इन पर भरोसा करती है, और इनका मानना है कि एक बार फिर जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। गेंदाल शुक्ल, कोरबा, छत्तीसगढ़ तक।